गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रुचिरा द्वितीयो भागः के संकल्पः सिद्धिदायकः नामक सप्तमः पाठः का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है संकल्पः सिद्धिदायकः। संकल्पः का अर्थ होता है दृढ़ निश्चय, सिद्धि लक्ष्य, तपस्या का फल, दायकः देने वाला। संकल्पः सिद्धिदायकः अर्थात दृढ़ निश्चय लक्ष्य की प्राप्ति कराने वाला होता है। आइए सबसे पहले पाठ का वाचन करते हैं। पार्वती शिवं पतिरूपेण अवाञ्छत् एतदर्थं सा तपस्यां कर्तुम् ऐच्छत्। सा स्वकीयं मनोरथं मात्रे न्यवेदयत्। तत् श्रुत्वा माता मेना चिन्ताकुलाभवत्। मेना वत्से मनीषिताः देवताः गृहे एव सन्ति। तपः कठिनं भवति। तव शरीरं सुकोमलं वर्तते। गृहे एव वस। अत्रैव तवाभिलाषः सफलः भविष्यति। पार्वती अम्ब तादृशः अभिलाषः तु तपसा एव पूर्णः भविष्यति। अन्यथा तादृशं पतिं कथं प्राप्स्यामि। अहं तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्पः। मेना पुत्री त्वमेव मे जीवनाभिलाषः। पार्वती सत्यं परं मम मनः लक्ष्यं प्राप्तुम् आकुलितं वर्तते। सिद्धिं प्राप्य पुनः तवैव शरणम् आगमिष्यामि। अद्यैव विजयया साकं गौरीशिखरं गच्छामि। ततः पार्वती निष्क्रामति। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म। कदाचित् रात्रौ स्थण्डिले, कदाचित् च शिलायां स्वपिति स्म। एकदा विजया अवदत्, विजया सखि तपः प्रभावात् हिंसपशवोऽपि तव सखायः जाताः। पञ्चाग्निव्रतमपि त्वम् अतपः। पुनरपि तव अभिलाषः न पूर्णः अभवत्। पार्वती अयि विजये किं न जानासि। मनस्वी कदापि धैर्यं न परित्यजति, अपि च मनोरथानाम् अगतिः नास्ति। विजया त्वं वेदम् अधीतवती, यज्ञं सम्पादितवती। तपः कारणात् जगति तव प्रसिद्धिः। अपर्णा इति नाम्ना अपि त्वं प्रथिता। पुनरपि तपसः फलं नैव दृश्यते। पार्वती अयि आतुरहृदये कथं त्वं चिन्तिता। नेपथ्ये अयि भो अहम् आश्रमवटुः जलं वाञ्छामि। ससम्भ्रमं विजये पश्य कोऽपि वटुः आगतोऽस्ति। विजया झटिति अगच्छत्। सहसैव वटुरूपधारी शिवः तत्र प्राविशत्। विजया वटो स्वागतं ते, उपविशतु भवान्। इयं मे सखी पार्वती शिवं प्राप्तुम् अत्र तपः करोति। वटुः हे तपस्विनि, किं क्रियार्थं पूजोपकरणं वर्तते। स्नानार्थं जलं सुलभं, भोजनार्थं फलं वर्तते। त्वं तु जानासि एव शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनं। पार्वती तुष्णीं तिष्ठति। वटुः हे तपस्विनि, किमर्थं तपः तपसि शिवाय। पार्वती पुनः तुष्णीं तिष्ठति। विजया आकुलीभूय आम् तस्मै एव तपः तपति। वटुरूपधारी शिवः सहसैव उच्चैः उपहसति। वटुः अयि पार्वती, सत्यमेव त्वं शिवं पतिमिच्छसि। उपहसन् नाम्ना शिवः, अन्यथा अशिवः। शमशाने वसति।
यस्य त्रीणि नेत्राणि वसनं व्याघ्रचर्म अंगरागः चिताभस्म परिजनाश्च भूतगणाः किं तमेव शिवं पतिमिच्छसि। पार्वती क्रुद्धा सती अरे वाचाल अपसर जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थं स्वरूपं जानाति यथा त्वमसि तथैव वदसि। विजयां प्रति सखि चल यः निन्दां करोति सः तु पापभाग भवति एव यः शृणोति सोऽपि पापभाग भवति। पार्वती द्रुतगत्या निष्क्रामति तदैव पृष्ठतः वटोः रूपं परित्यज्य शिवः तस्याः हस्तं गृह्णाति। पार्वती लज्जया कंपते। शिवः पार्वती प्रीतोऽस्मि तव संकल्पेन अद्य प्रभृति अहं तव तपोभिः कृतदासोऽस्मि। विनतानना पार्वती विहसति। प्रस्तुत पाठ में पार्वती जी के द्वारा भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए की गई तपस्या का वर्णन है और भगवान शिव द्वारा ली गई परीक्षा को बताया गया है। आइए पाठ का अर्थ देखते हैं। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती शिव को पति रूप में अवांछत चाहती थी। पार्वती शिव को पति के रूप में चाहती थी। एतदर्थम सा तपस्यां कर्तुम ऐच्छत। एतदर्थम इसके लिए सा तपस्यां कर्तुम सा उन्होंने तपस्या कर्तुम करने की ऐच्छत इच्छा की। पार्वती शिव को पति के रूप में चाहती थी, इसके लिए उन्होंने तपस्या करने की इच्छा की। सा स्वकीयम मनोरथम सा उन्होंने स्वकीयम अपना मनोरथ अर्थात अपने मन की इच्छा को मात्रे न्यवेदयत माता से निवेदन किया, माता से कहा। तत्श्रुत्वा माता मेना चिंताकुला भवत। तत्श्रुत्वा वह सुनकर के माता मैना चिंताकुला चिंता से परेशान अभवत हो गई। वह सुनकर के माता मैना चिंता से परेशान हो गई। पार्वती शिव को पति के रूप में चाहती थी, इसके लिए वो तपस्या करना चाहती थी। तो उन्होंने अपनी इस इच्छा को जब अपनी माता मैना से कहा तो उनकी माता ये सुनकर के परेशान हो गई। आइए आगे देखते हैं। मीना कह रही पार्वती से, वत्से पुत्री मनीषिताः देवताः गृहे एव सन्ति। मनीषिताः अर्थात इच्छित, देवता गृहे एव सन्ति घर में ही हैं। तपः कठिनं भवति। तप कठिनं भवति, कठिन भवति होता है, तप कठिन होता है। तव शरीरम तव तुम्हारा शरीर सुकोमलम वर्तते। सुकोमलम मतलब अत्यंत ही कोमल है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते तुम्हारा शरीर अत्यंत ही कोमल है। गृहे एव वस गृहे घर पर एव ही वस रहो। गृहे एव वस घर पर ही रहो। अत्रैव तवाभिलाषः सफला भविष्यति। अत्रैव यहीं पर ही तवाभिलाषः तव अभिलाषा तुम्हारी इच्छा सफला भविष्यति सफल होगी। पार्वती अम्ब माता तादृशः अभिलाषः उस जैसी इच्छा तू तो तपसा एव तपस्या से ही पूर्णा भविष्यति पूर्ण होगी। तादृशः अभिलाषा तू तपसा एव पूर्णा भविष्यति उस जैसी इच्छा तो तपस्या से ही पूरी होगी। किस जैसी इच्छा? अर्थात शिव को पति के रूप में प्राप्त करने जैसी इच्छा तो तपस्या से ही पूरी होगी। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि। अन्यथा तादृशम पतिम उन्हें पति रूप में कथम प्राप्स्यामि कैसे प्राप्त करूंगी, अर्थात उनके जैसा पति कैसे प्राप्त करूंगी। अहम तपः एव चरिष्यामि। अहम मैं तपः एव तप ही चरिष्यामि करूंगी। इति मम संकल्पः यह मेरा संकल्प है। जब उनकी माता जी ने पार्वती जी से कहा कि भाई तप कठिन होता है तुम कैसे करोगी, तो उन्होंने कहा कि नहीं,
अगर शिव को पति के रूप में प्राप्त करना है तो मुझे तपस्या ही करनी होगी और मैं तपस्या ही करूंगी, यही मेरा संकल्प है। मेना पुत्री त्वमेव मे जीवनाभिलाषा। पुत्री पुत्री त्वमेव तुम ही मेरे जीवनाभिलाषा, जीवन की अभिलाषा हो। पुत्री तुम ही मेरे जीवन की अभिलाषा हो। पार्वती सत्यम, सत्य है, सही है। परम लेकिन मम मनः, मेरा मन लक्ष्यम प्राप्तुम, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आकुलितम वर्तते, व्याकुल है। लेकिन मेरा मन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्याकुल है। सिद्धिम प्राप्य लक्ष्य को प्राप्त करके पुनः तव एव तुम्हारे ही शरण में आगमिष्यामि, आ जाऊंगी। सिद्धिम प्राप्य, लक्ष्य प्राप्त करके पुनः तवैव शरणम आगमिष्यामि, पुनः तुम्हारे शरण में आ जाऊंगी। अद्यैव विजया साकम, अद्यैव आज ही विजया साकम, विजया के साथ गौरी शिखरम गच्छामि, गौरी शिखर को जाती हूँ। उन्होंने कहा मैं आज ही विजया के साथ गौरी शिखर को जाती हूँ। ततः पार्वती निष्क्रामति, और पार्वती निष्क्रामति निकल जाती हैं, अर्थात चली जाती हैं। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपते स्म। पार्वती मनसा, मन से, वचसा वाणी से, कर्मणा च और कर्म से, तपः एव तपते स्म तप ही करती थी, अर्थात पार्वती मन, वाणी और कर्म से तप करती थी। कदाचित कभी रात्रि में स्थंडिले का अर्थ होता है नंगी भूमि पर, नंगी भूमि अर्थात जमीन पर बिना कुछ बिछाए हुए। कभी रात्रि में नंगी भूमि पर, कदाचित च और कभी शिलायाम चट्टानों पर, स्वपितेस्म सो जाती थी। एकदा विजया अवदत, एक बार विजया बोली, विजया सखी तपः प्रभावात, तप के प्रभाव से, हिंस पशवोपि, हिंस पशव अर्थात हिंसक जानवर, अपि भी हिंसक जानवर भी, तब तुम्हारे सखाया जाता, सखा हो गए हैं। विजया ने क्या कहा कि तपः प्रभावात हिंस पशुओपि तव सखाया जाता, अर्थात तप के प्रभाव से हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र हो गए हैं। पंचाग्नि व्रतमपि त्वम अतपः, पंचाग्नि व्रतमपि, पंचाग्नि व्रत को भी तुमने अतपः कर लिया है। पुनरपि फिर भी, तव अभिलाषा तुम्हारी इच्छा न पूर्णः अभवत, नहीं पूरी हुई। पार्वती आई विजये, अरे विजया किम न जानासि, क्या नहीं जानती हो। मनस्वी व्यक्ति कदापि धैर्यम न परित्यजति, मनस्वी व्यक्ति कदापि कभी भी धैर्य को न परित्यजति नहीं छोड़ते हैं, अर्थात जो मनस्वी व्यक्ति होते हैं वे कभी भी धैर्य का परित्याग नहीं करते हैं। आपिचा और भी मनोरथानाम अगति ही नास्ति, मनोरथानाम मन की इच्छाओं की अगति अर्थात गतिहीनता, नास्ति नहीं है, अर्थात मन की इच्छाओं की कोई गतिहीनता नहीं है। कहने का मतलब मन की इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है, वो बढ़ती ही चली जाती हैं। विजया त्वम वेदम अधीतवती, तुमने वेदम अधीतवती, वेदों का अधीतवती अध्ययन कर लिया। यज्ञम संपादितवती, यज्ञ को संपादित कर लिया। तपः कारणात्, तप के कारण से, जगति तव प्रसिद्धि, जगति संसार में तव प्रसिद्धि तुम्हारी प्रसिद्धि हो गई, अर्थात तप के कारण से तुम्हारी प्रसिद्धि संसार में हो चुकी है। अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रथिता, अपर्णा इति नामना इस नाम से, अपि त्वं प्रथिता इस नाम से, अपि भी तुम प्रथिता प्रसिद्ध हो गई हो। अपर्णा इस नाम से तुम प्रसिद्ध हो गई हो। अपर्णा नाम पार्वती जी का तब पड़ा था जब उन्होंने तपस्या करते हुए पत्ते भी खाना छोड़ दिया था। पुनरपि फिर भी तपसः फलम नैव दृश्यते, फिर भी तपसः फलम तपस्या का फल नैव दृश्यते नहीं दिखाई देता है। विजया ने कहा कि तुमने वेदों को पढ़ लिया है, यज्ञ भी संपादित कर लिया है,
तप की वजह से पूरे संसार में प्रसिद्ध हो चुकी हो, यहाँ तक कि तुम्हारा नाम अपर्णा भी पड़ चुका है पत्ते न खाने के कारण, फिर भी तुम्हारी तपस्या का फल दिखाई नहीं देता है। आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे।